अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है हबीबुल्लाह ने, मर्दान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान से। उन्होंने कहा है ये मैं कहानी आपके हवाले कर रहा हूं। इसकी तरतीब जैसे भी बनानी है, मेरे ख़ानदान की वो एक सच्ची कहानी है जिसमें कई नस्लें शामिल हैं। आपको उम्मीद है पसंद आएगी और आप इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हबीबुल्लाह, आपकी कहानी बहुत अच्छी है। अब मैं लोगों को इस अंदाज में सुनाने जा रहा हूं कि लोग उस वादी, उन पहाड़ी चोटियों में से होते हुए जब कहानी के एंड में पहुंचे तो वो अपने कमेंट्स में क्या लिखते हैं। वो कहते हैं, मेरा नाम हबीबुल्लाह है। ये कहानी शुरू होती है मेरे घर से। मेरी माँ का नाम है गुलबानो और वालिद का नाम है ज़ारून। मेरी माँ को अल्लाह ताला ने बेइंतहा हुस्न अता किया था। गुलबानो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जो भी एक दफ़ा उसको देखता तो देखता ही रह जाता। मेरे वालिद भी मेरी माँ के मुकाबले में उतना ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थे, लेकिन चेहरे के नक्श उनकी बहुत अच्छे थे और कद काट और जिसामत अल्लाह ताला ने ऐसी दी थी कि 6 फुट का उनका कद था। जो भी उनको देखता तो कहता, माशाअल्लाह, कैसा खूबसूरत नौजवान है। इंसान बेहतर मुस्तकबिल की खातिर पैसा कमाने के लिए, कि जो भी अब शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में तीसरी, जब आप 2 से 3 होते हैं, मियाँ बीवी के बाद माँ बाप बनते हैं, तो तीसरी होती है औलाद जो आपकी ज़िंदगी में शामिल होती है, बेटा या बेटी। तो उस ख्वाहिश को लेके कि हम इतना कमा लें कि हमारी जो भी औलाद हो उसके लिए हमारे पास कुछ बेहतर हो, यूं उन्होंने हिजरत की। एक ऐसे गांव के अंदर पहुंचे जो 3 अतराफ में उसके पहाड़ थे, लेकिन ये एक मैदानी इलाका था। यहां पे घर तो थे लेकिन बहुत दूर दूर बने हुए। इस अंदाज के अंदर घर बने हुए थे कि अगर एक घर यहां पे बना हुआ है तो दूसरा घर आपको काफी पैदल चल के जाना होगा, काफी आगे जाके बना हुआ है। जब वो इस गांव के अंदर आबाद हुए तो उस गांव में ऐसे कुछ घर थे जहां पे 2 से 3 घर इकट्ठे बनाए गए थे। वो खानदान के लोग जो इकट्ठे रहते थे, लेकिन उनके वालिद साहब के एक जानने वाले थे, उन्होंने इस मकान का उनके लिए बंदोबस्त किया था। जब वो इस मकान के अंदर पहुंचे, ये बहुत बड़ा मकान तो नहीं था, लेकिन एक 2 कमरों पे मुश्तमिल एक छोटा सा मकान था। काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। वो उस मकान के अंदर दाखिल हुए। साजो सामान क्या था, मुख्तसर सा सामान तो अपने साथ लेकर आए थे। जब उस घर के दरवाजे को खोला गया तो घर के दरवाजे के खुलते ही अंदाजा हुआ, पता नहीं कितना अरसा गुजरा है इस घर को, जो जाले बताते हैं कि किसी इंसान का दाखिला ही नहीं हो सका। वरना अगर इंसान इस घर के अंदर दाखिल होता तो सबसे पहले इस दरवाजे के आगे लगे हुए जो जाले थे वो उनको हटाता, तभी अंदर दाखिल हो सकता था। और जब वो अंदर भी दाखिल हुए तो धूल और मिट्टी से भरा हुआ घर था। यकीनन कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। गुलबानो और ज़ारून जब इस घर के अंदर दाखिल हुए तो पहला फैसला यही हुआ कि इस घर को साफ किया जाए। दोनों ने मिलकर धूल मिट्टी जो भी उसकी सफाई कर सकते थे उसको अच्छी तरह से साफ किया और घर की सेटिंग करना शुरू कर दी। इसी घर के साथ ही बिल्कुल एक बड़ा सा दरख्त था जो घर के अंदर तो नहीं उगा हुआ था, उसका तना जो जमीन के अंदर था वो था तो घर के बाहर, लेकिन पूरा का पूरा दरख्त छांव किए हुए था इस घर के ऊपर। तो उन्होंने फैसला किया कि धूप, यकीनन सी बात है पहाड़ी इलाकों में ठंड होती है, ये दरख्त धूप को रोकता है। अभी हम सेटिंग वगैरह कर लें, उसके बाद इस दरख्त को भी कुछ ना कुछ काट डालेंगे या फिर पूरा ही निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि ये हमारी धूप को रोक रहा है। घर की सफाई हो चुकी थी, साजो सामान जो भी अपने साथ एक गरीबाना सा लेके आए थे वो रख चुके। अब अगला मरला था काम ढूंढने का। पैदल रास्ते थे, लोग पैदल सफर करते थे। यूं ज़ारून
2-3 दिन के बाद काम के सिलसिले में निकला। ये 2-3 दिन तो उनको पता ही न लग सका, इतनी थकावट हो जाती कि रात को जब बिस्तर पर लेटते तो एकदम से नींद आ जाती। उस सुबह ज़ारून काम की तलाश में गया, शाम को वापस आया तो उसने बीवी को बताया काम मिल गया है, लेकिन ये रात का काम है, एक इलाके में चौकीदारी करनी है। नया नया घर है, रात को अकेली आप परेशान हो जाओगी, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोग रातों को परेशान नहीं होते। गुलबानो बोली परेशानी की कोई बात नहीं, हम जिस मकसद के लिए निकले हैं उस मकसद में कामयाबी चाहिए। अगर आपको रात की भी नौकरी मिल गई है तो आप चौकीदारी कीजिए, मैं सब देख लूंगी, कोई मसला नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता है, आगे कोई और अच्छी मिल जाएगी तो उसको छोड़ के आप और कर लीजिएगा। यूं ज़ारून शाम का खाना खाता और तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 घंटे का पैदल सफ़र तय करके वो दूसरी जगह पहुंच जाता जहां पे उसने रात सारी चौकीदारी करनी होती थी, पहरा देना होता था, और सुबह वो अपने घर को लौट आता। खाना वगैरह खा के वो अपने घर से जब रवाना होने लगा तो अपनी बीवी से बोला, गुलबानो दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लो, और सुबह जब मैं घर आऊंगा तो दरवाज़ा खटखटाने के साथ तुमने दरवाज़ा खोलना नहीं है, तुमने अंदर से पूछना है कौन है। मैं जब बोलूं अपना नाम लूं तो तुमने तब दरवाज़ा खोलना है, चाहे कोई और भी आ जाए। इस गांव के अंदर अभी हमारा मिलना मिलाना इतना नहीं हुआ, लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे मिल चुका हूं, लेकिन तुम्हारा कुछ ख़वातीन के साथ अभी दुआ सलाम नहीं हुई, पहले दुआ सलाम हो जाए फिर उसके बाद दरवाज़ा खोलना। ज़ारून काम पे चला गया और इस घर के अंदर जहां इतनों दिनों से कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, गुलबानो अंदर अपने कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी। ये रात का शायद 10 या 11 या 12 घड़ियां तो थी नहीं, कोई टाइम पता लगता, लेकिन वो कहती हैं कि सोए हुए इतनी रात भी नहीं हुई थी कि आधी रात बीत चुकी हो। मैं कुछ ही घंटे सोई थी कि मेरे सहन के अंदर एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने छलांग लगाई हो। मैं एकदम से नींद से जाग गई। वो छलांग इतनी जोर से लगाई गई थी कि मेरी आंख खुल गई। मैं अपनी बिस्तर से उठी और देखने के लिए कौन है। घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका मुझे खौफ होता, डर होता, लेकिन मैं तो घर में मौजूद थी ना। औरत जात को अगर डर लगता है तो अपनी इज्जत और आबरू का डर होता है। तो वो चलती हुई बाहर आई, सहन में आकर देखा कहीं कुछ नहीं था, बाहर का दरवाज़ा भी अच्छी तरीके बंद था, लेकिन ये आवाज़ किस चीज़ की थी। वो दूसरे कमरे में भी गई, दूसरे कमरे में भी झांक मारा। दिए जलाए जाते थे, वो दिए जलाए हुए उस दिए की रोशनी में इधर उधर सब देख रही थी। और जब पूरी तसल्ली कर ली तो अपने कमरे में दाखिल हुई इस नियत से कि अब मैं लेट जाऊं, कुछ भी नहीं है, और दिए को बुझा दूं। जैसे ही वो दिए को बुझाने लगी तो उसी वक्त उसकी निगाह पड़ी, बिल्कुल उसके कमरे के दरवाजे के पास ही एक चमकती हुई 2 आंखें नजर आईं। जैसे ही उन आंखों को उसने गौर से देखा तो वो एक काला स्याह बिल्ला था या बिल्ली थी जिसकी आंखें चमक रही थी। वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। वो एकदम से समझ गई इस बिल्ले ने भूख की तलाश में उसके घर में छलांग लगाई है और अब आके वो छुप सा गया है। वो उठी और मुंह से इस तरह की आवाजें निकालना शुरू हो गई जैसे जानवर को बाहर निकालते हैं, खिश 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 खिश। और यूं वो बिल्ला तेजी से छलांग लगाता हुआ बाहर चला गया। फिर से वो अपने बिस्तर पर लेट गई। सुबह शौहर आया, उसी तरह उसने दरवाजा खटखटाया जैसे उसने कहा था। उसने नाम पूछा, उसने नाम बताया और दरवाजा खोला। वो अंदर आ गया। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए और जानती थी कि शौहर जिस तरह की चौकीदारी कर रहा है वहां पे अभी शुरू में उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। अब दिन को उसका दिल करता कि वो सहन में बैठे धूप सेके, लेकिन वाकई वो जो दरख्त था हुआ ये था कि क्योंकि कई सालों से वो घर गैर आबाद था तो साथ ही दरख्त एक उगा ऐसा कि उसकी किसी ने देखभाल नहीं की। वो इस अंदाज में बढ़ा कि उसकी सारे पत्तों की छांव घर के ऊपर आ गई। अब वो कोई रहता होता तो शायद पहले ही कटवा चुका होता, तो अब धूप वो रोकता था। उसी तरह वो रात को सोई थी कि उसको महसूस हुआ बाहर फिर से उसी तरह का आवाज पैदा हुई है जैसे किसी ने छलांग लगाई हो। उसने कहा इसका मतलब है वो ही बिल्ला ही होगा। वो लेटी रही।
लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने आंखें बंद की हुई थीं, कच्ची नींद तो थी, अभी गहरी नींद नहीं सोई थी, कि दरवाज़ा जो उसका कमरे का बंद था, उसके बाहर किसी ने इस अंदाज में नाखून मारे जैसे कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। वो समझ गई दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं, वो यकीनन नाखूनों की आवाज़ से पहचान गई कि वही बिल्ला है। वो लेटी रही, लेकिन कच्ची नींद थी इसलिए आंख खुल गई कि बाहर नाखूनों से कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। अकेली औरत हो, वो बेशक बिल्ली या बिल्ला भी बाहर नाखूनों से दरवाजे को खोल रहा हो तो वो जाग जाती है। जब उसके नाखून जोर जोर से दरवाजे की तरफ इस तरह मारना शुरू हो गया जैसे वो दरवाजे को हिला रहा हो, तो वो उठकर बैठ गई कि मैं दिया जलाऊं और देखूं ये क्या कर रहा है, क्या हुआ है इसको। उसी वक्त बाहर कोई बर्तन या कोई चीज गिरने की आवाज आई, तो उसको लगा कि अब मुझे उठना पड़ेगा, ये ना हो कोई चीजें गिरा के ये नुकसान कर दे। अभी भी ये दरवाजों पे नाखून मार रहा था। वो दिया जलाकर उठी, उसने एहतियात से दरवाजा खोला कि कहीं बाहर बैठा है तो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, नाखून मार रहा है, क्या है। तो देखा बाहर नहीं है। इधर उधर उसने यहां वहां सब जगहों पे देख लिया, बिल्ला कहीं पे भी नहीं था। क्या मसला है इस बिल्ले को भी, कहां से आगे हमारे रात की नींद खराब कर देता है। वो ये कहती हुई वापस कमरे में आई, दरवाज़ा उसने बंद किया और जैसे ही वो अपने बिस्तर पे बैठी, इससे पहले कि वो दिए को बुझाती, वो बिल्ला उसी दरवाजे वाली जगह पे पीछे मौजूद था। वो फिर से उठी, उसी तरह आवाजें निकालते हुई मुंह से कि इसको भगा सकूं, लेकिन बिल्ला टस से मस ना हुआ। उसने फिर से आवाजें निकाली, लेकिन बिल्ला वहीं पे बैठा रहा। और जब आप कोई चीज़ इस तरह उठाने की कोशिश करते हैं कि मैं बिल्ले को, जानवर को डराने के लिए कि कोई चीज़ उठा रही हूं तो मैं मारूंगी, तो वो डर जाता है। उसने इधर उधर ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे कोई चीज़ उठा रही हो उसको डराने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह पे बैठा रहा। और जो बिल्ला डरा नहीं, तो उसको पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ ये डर क्यों नहीं रहा। रात का टाइम, एक अकेली औरत, 11-12 बजे का टाइम है रात का, तो वो तो ज़रूर डरेगी। वो थोड़ी सी डर सी गई और उसी लम्हे उसको समझ नहीं मैं क्या करूं। तो उसको लगा कि कोई मुझे डंडा ढूंढना चाहिए, इसको डंडा करीब से जाके मारूंगी नहीं, डराऊंगी डंडे से तो ये चला जाएगा। उसने इधर उधर डंडा ढूंढा, आखिरकार उसको एक डंडा मिल ही गया। डंडा लेके जैसे ही वो बिल्ले के करीब गई तो वहां पे बिल्ला मौजूद नहीं था, वो शायद जा चुका था। उसने सुख का सांस लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और चारपाई पे आकर जैसे ही लेटी तो उसको महसूस हुआ उसकी चारपाई के नीचे कोई मौजूद है जिसने उसकी चारपाई को हल्का सा ऊपर उठाया है। पूरी चारपाई को नहीं, जब आप लेटे होते हैं चारपाई को और कोई नीचे से जाके एक खास हिस्से को उठाए तो वो जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसमें आप ऊपर की तरफ उठते हैं, चारों पाए जो होते हैं उसके वो मौजूद रहे ज़मीन पे, वो नहीं उठे, लेकिन नीचे से किसी ने उसको ऊपर किया। वो एकदम से डर कर बैठ गई कि नीचे कौन घुस गया है, ये तो कोई इंसान घुस आया है जो इस तरह की हरकत कर रहा है। वो एकदम से खौफजदा हुई और जब उसने नीचे झांक कर देखा तो हैरान रह गई। बिल्ला उसी को ही घूर रहा था और उसकी चारपाई के नीचे मौजूद था। वो अब घबरा गई कि इसका मतलब है ये बिल्ला बाहर नहीं निकला था जब मैं डंडा लेने के लिए गई थी, ये नीचे घुस गया था, ये तो चारपाई के नीचे है। उसने चारपाई से छलांग मारी और साइड पे खड़ी होगी कि क्या मुसीबत है, ये कहां से आ गया, इसको कैसे निकालूं। ये सोच के वही वाला डंडा जो उसने सामने रखा था वो उसने उठा लिया और इस अंदाज में चारपाई के करीब गई। अब उसको डरा रही है, डंडा मार नहीं रही, ऐसे टच नहीं कर रही, लेकिन दूर से इस तरह लहरा रही है कि जैसे मार दूंगी डंडा, निकल जाओ। और वो बिल्ला टिकटिकी बांधे उसी को देखे जा रहा है। तो उसको याद आया कि अगर दरवाज़ा बंद है ये निकलेगा कैसे, पहले दरवाज़ा तो खोल दूं। उसने दरवाजे को खोल दिया और उसके बाद जैसे ही चारपाई के नीचे बैठी उसने डंडे को लहराया तो वो बिल्ला आराम से चलता हुआ बगैर किसी खौफ के दरवाजे से बाहर चला गया। अब उसके लिए सोना मुश्किल हो गया। वो काफी देर इस तरह जागती रही, करवटें बदलती रही, लेकिन आखिरकार उसको नींद आ गई। अगली रात कुछ भी ना हुआ, लेकिन उससे अगले दिन
शौहर जब जाने लगे तो बोले, हाँ मुझे एहसास है ये जो दरख्त है इसको काटना है, कल मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी है, मैं कुल्हाड़ा ले आऊंगा, इसकी काफ़ी शाखें काट दूंगा। उसी वक्त वो चला गया जॉब पे और वो सोने के लिए जब अपने कमरे में आई तो उसके दिल में पता नहीं क्यों ख्याल सा आया उस बिल्ले का। वो खौफजदा सी हो गई। उसने पूरे कमरे को देख लिया, कोई अंदर है तो नहीं, और पूरा कमरा क्लियर था, कहीं पे कुछ नहीं था। उसने दरवाजे को अच्छी तरीके बंद किया और सोने के लिए लेट गई। लेकिन अभी लेटी ही थी, अभी तो रात भी नहीं हुई थी, शौहर को गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अंदर बिल्ले की बोलने की आवाज आई। वो बिल्ला अपने मखसूस आवाज में म्याऊं म्याऊं कर रहा था। वो एकदम से डर गई कि बिल्ला तो अंदर नहीं था, अब कहां से आ गया। मैंने तो कमरे को चेक किया था क्योंकि आज मेरे दिल में एक वहम सा आ गया था, इसलिए मैंने एहतियातन चेक किया था, लेकिन ये कहां से आया है। वो डर सी गई। उसने चारपाई के नीचे देखा, वहां पे बिल्ला नहीं था। तो बिल्ला कहाँ है? दूसरी चारपाई के नीचे देखा तो वहां पे भी बिल्ला नहीं है। तो आवाज तो कमरे से आ रही है, कमरे के अंदर कोई बिल्ला मौजूद नहीं था। वो दिया जला के पूरे कमरे को देख चुकी, लेकिन सिवाय आवाज के बिल्ला नजर नहीं आ रहा। आवाज कमरे से ही आ रही है। अब वो परेशान हो गई और उसी वक्त वो जो बिल्ले की आवाज आ रही थी, जो कमरे से ही महसूस हो रही थी, ऐसा लगता था जो दो चारपाइयां पड़ी हैं उनके दरमियान में जो गैप है, खाली जगह है, वहीं से आवाज आ रही है, लेकिन वहां पे बिल्ला नहीं है। तो वो डर भी गई, परेशान भी हो गई कि ये क्या मामला है। कि उसी लम्हे उसको सामने वाले कोने से, जो दीवार का कोना होता है, उसी कोने के अंदर एक काला स्याह साया खड़ा नजर आया। एक इंसान के कद के बराबर का काला स्याह साया था, लेकिन उसके चेहरे के नक्श खदोखाल क्लियर नहीं थे। उसके बाजू थे, उसकी टांगे थे, उसके वजूद पे कोई लिबास नहीं था। एक धुएं का बना हुआ काला स्याह साया था। गोल उसका सर था, लेकिन उसके सर के ऊपर आंखें, होंठ, नाक कुछ भी नहीं था, सिर्फ गोल सा एक सर सा था। और तभी जब वो बोला तो एक गोल सा सुराख सा बना उसके मुंह की जगह पे, बिल्कुल जैसे एक सुराख सा होता है, एक छोटा सा सुराख सा बना, और वो सुराख ऐसे गोल सा खुलता है। इंसान के तो होंठ है लंबे से, वो एक गोल सा सुराख बना और उसी में से आवाज निकली, और वो सुराख गोल सा बंद हो जाता और खुलता, गोल सा सुराख, और उसी में से वो बोला, और उसी के अंदर से एक इंसान की आवाज आई। उसने कहा, मेरा नाम खामून है और मैं तुम पे आशिक हो गया हूं। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं और मुझसे रहा नहीं गया। मैं बिल्ले का रूप धार के तुम्हारे पास आ गया, लेकिन मेरी आंखें थीं कि तुम्हें देखे जा रही थी, ठंडी ही नहीं हो पा रही थी। आवाज ऐसे थी जैसे बोलने वाले का आवाज, गला इंतहाई भारी भरकम हो। मेरा नाम खामून है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऐसे उसका गला था। और उसने उसे बता दिया कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है और वो कौमे जिन्नात से है। और वो उसको आज बताने आया था कि मैं सिर्फ तुम्हें यह कहने आया हूं, मैं तुम्हें सिर्फ देखता रहता हूं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारा आशिक हूं। अपने शौहर को मेरे बारे में मत बताना। तुमने अगर अपने शौहर को मेरे बारे में बताया तो बात याद रखना, वो मेरा रकीब है। अगर वो रास्ते से हट जाए, मैं उसको रास्ते से हटा दूं, तो मेरा तुमसे निकाह हो सकता है, मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। इसलिए कह रहा हूं, तुम चाहती हो मैं तुमसे प्यार करता रहूं, तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सकूं, तुम्हें दुख ना पहुंचा सकूं, तो उसको मेरे बारे में मत बताना, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी चलता हूं, फिर आऊंगा, ये कहा। और वो उड़ने वाले अंदाज में, कदम नीचे जमीन पर रख नहीं रहा था, ऐसे जैसे उड़ते हैं, उसके पांव जुड़े हुए थे, जमीन से भी कोई 4-5 इंच के ऊपर उठा हुआ था, यानी कुछ ज्यादा भी नहीं उठा हुआ था, लेकिन चल नहीं रहा था। उसने देखा वो बिल्कुल उसके दरवाजे के करीब गया और दरवाजे के आर पार हो गया। वो समझ गई वो कौमे जिन्नात से था। खामून उसने अपना नाम बताया था और वो जिन ही था कोई।
वो वहीं खड़ी डरी सहमी रही, जानती थी कमरे का आज उसने जायजा लिया था, कोई बिल्ला मौजूद नहीं था और उसको बिल्ले की आवाजें आती रही हैं। और उसके बाद जब वो सामने आया तो उसने बता दिया, मैं बिल्ले का रूप धार के आया हूं। कितनी देर वो खड़ी रही, इतनी हिम्मत ना हो सकी कि वो बैठ सके। खड़े खड़े थक गई, लेकिन खौफजदा होने की वजह से बैठ भी ना सकी। तो उसके कानों में एक आवाज आई, कहा है ना, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेट जाओ। वो जो थर थर कांप रही थी, खौफजदा थी, कुछ फैसला न कर पाई थी, उसको लगा कि बिल्कुल सरगोशी की है, किसी ने कान के अंदर कोई मौजूद है। तो वो डरते डरते चारपाई पर पहले बैठ गई और फिर कान में आवाज आई, लेट जाओ। और वो लेट सी गई, ऐसे जैसे उसके सहर में आ गई हो, उसके जादू उस पर असर कर रहा हो। वो कितनी देर ऐसे लेटी रही कि उसको खुद ब खुद नींद भी आ गई। खौफ में कहाँ नींद आती है, लेकिन शायद वो जान चुका था कि वो इतनी खौफजदा है, इतनी डरी हुई है कि बैठ तक नहीं पा रही, थर थर कांप रही है और खड़ी हुई है। तो उसने उसको बिठा के सुला दिया, लिटा के। जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बाहर बजाया गया तो एकदम से उसकी आंख खुली। शौहर आ चुके थे, भागती हुई गई, पूछा, शौहर थे, दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन उसको सब मंजर, सब कुछ याद था। शौहर सीधा अंदर गया, उसके चेहरे की तरफ नहीं देख सका, वो कितनी डरी हुई है, कितनी खौफजदा है। शौहर अंदर की तरफ जा रहा था, जब वो पीछे पीछे जा रही थी तभी उसको वो जुमला याद आया कि मैं कौमे जिन्नात से हूँ। अगर तुमने शौहर को बताया तो वैसे भी मेरा रकीब है, मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूँगा, इसलिए बेहतर है उसको मेरे बारे में कुछ ना बताना। वो जब चलती हुई अंदर गई, उसके सामने बैठी तो एकदम ने शौहर ने उसको देखकर कहा, क्या हुआ गुलबानो, सब खैरियत है? वो बोली, हाँ नहीं, बस वो अभी अभी सो के उठी हूं ना, इसलिए। यूं वो अपने उस खौफ को कवर कर गई। अब वो सारा दिन उसी तरह जिस तरह रूटीन होती थी, शौहर सोया और उसके बाद उठा, खाया शाया और उसके बाद वो जॉब पे चला गया। और फिर से रात आ गई। जब वो उसको छोड़ने के लिए आज दरवाजे पे खड़ी थी और शौहर ने कहा, ठीक है दरवाज़ा बंद कर लो, खुदा हाफिज़। शौहर चला गया, उसने दरवाज़ा बंद किया तो आज पहली दफ़ा था कि उसको अपने घर से बेइंतहा खौफ महसूस हो रहा था। उसको लग रहा था, क्या करूं, बाहर भी नहीं जा सकती, कोई जानने वाला भी नहीं है कि किसी के पास चली जाऊं, रात को किसी के पास जाऊंगी भी तो क्या करने जाऊंगी, दिन को तो बंदा जा सकता है, अब क्या करूं। उसने कहा कि यहां भी कितनी देर तक खड़ी रहूंगी। तो उसी लम्हे वहीं खड़े खड़े उसकी निगाह सामने उसी दरख्त की टहनियों पे पड़ी जो उसके घर के ऊपर छांव किए हुए था, जिसके ऊपर शौहर ने कहा था मैं इसको काट दूंगा, लेकिन वो फिर से शायद भूल गया था या छुट्टी नहीं कर सका था। उसने देखा उस दरख्त के ऊपर एक इंतहाई हसीनो जमील नौजवान, जिसने उसी गांव की तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो बैठा ऐसा चमक रहा है जैसे उसके चेहरे के अंदर से, उसके जिस्म के अंदर से रोशनी निकल रही हो। लेकिन वो इतना खूबसूरत था, वो इतना खूबसूरत था, उसको देख के उसका खौफ भी कुछ लम्हे के लिए कम हो गया कि इतना खूबसूरत नौजवान। वो एक टहनी पे बैठा हुआ था, पांव लटकाए हुए, और कुछ खा रहा था। वो अभी वहीं खड़ी उस मंजर को देख ही रही थी कि ऊपर से उसने वहीं टहनी से ऊंची सी छलांग मारी और नीचे कूद गया। और कूदते ही सीधा खड़ा हुआ, चलता हुआ उसके पास आया। उसके पास काफी बेर थे, उसने वो बेर उसके आगे कर दिए। गुलबानो, ये तुम्हारे लिए है। गुलबानो का कुछ खौफ खत्म भी हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके अंदर खौफ मौजूद था। वो बोला, मुझसे डरो मत, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये बेर लो। ना चाहते हुए भी उसने बेर उससे ले लिए और वो बोला, आओ कमरे में चलते हैं। वो एक ऐसे अंदाज में जैसे इंसान का सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और वो एक रोबोट की तरह चलता हुआ जाता है, वो रोबोट की तरह चलती हुई अंदर कमरे में चली गई। वो उसके साथ साथ बेर खाता हुआ जा रहा था। जब वो अंदर कमरे में पहुंची तो ये देख के हैरान रह गई, उसकी चारपाई के ऊपर खाने पीने का सामान और मिठाई रखी थी। वो खाने पीने के सामान और मिठाई को देख के चौंक पड़ी। वो दूसरी चारपाई पे बैठ गया जो एक नौजवान के रूप में था। ये वही खामून जिन था जो इंतहाई खूबसूरत नौजवान का रूप धार के आया था। जब दूसरी चारपाई पे बैठा, वो अभी तक बेर खा रहा था और बोला, तुम्हारे लिए लाया हूं, खाओ ना। वो डरती डरती चारपाई के कोने पे बैठ गई, लेकिन खाने को उसका दिल नहीं चाह रहा था। तभी उससे बोला, गुलबानो, मैं इस घर में
कब से आबाद हूँ। मेरा बहुत बड़ा कबीला है। ये जो दरख्त है यही मेरा घर है। ये घर कई सालों से बंद था। मैं यहाँ आराम से घूमता फिरता था, रहता था। लेकिन फिर तुम लोग आ गए। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया। और उसके बाद मुझे कोई होश न रहा कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। तो फिर मैंने तुम्हें बताया, मैं बिल्ली के रूप में आया और अब इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारा शौहर घर से जाए। और मैं दरख्त पे ही बैठा हुआ था। वो जैसे ही गया मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया। मैं उस वक्त भी बैठा हुआ था, लेकिन तुम दोनों मुझे देख नहीं सकते थे। इसी रूप में ही था। जब तुम्हारा शौहर चला गया तो मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया। अभी भी कोई घर में आ जाए, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी नहीं देख सकता। बस इतना कह रहा हूं, अब तो मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कभी ऐसा भी हो सकता है अब मैं दिन के टाइम भी तुम्हें देखने के लिए आ जाऊं, लेकिन तुम्हारा शौहर मुझे नहीं देख सकेगा, सिर्फ तुम देख सकोगी। इसलिए मुझसे घबराना मत। देखो, क्या मैं हसीन नहीं लग रहा? क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रहा? अगर तुम इतनी हसीन और जमील हो तो मुझे भी तो देखो, मैं कितना खूबसूरत हूं। वो अभी तक सहमी बैठी हुई थी और वो उससे बोला, चलो अब मेरी भी बात मान लो, कुछ तो खाओ, तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये सब कुछ लेके आया हूं। वो सर झुकाए बैठी रही। उसने किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाया। तो फिर उसने कहा, गुलबानो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करोगी फिर मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम तो मेरी जान हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे शौहर को जरूर तकलीफ दूंगा। खा लो। चुप चुप करके बैठी रही। उसने फिर कहा, मिन्नत की, खा लो। उसने नहीं खाया। वो जो उसने बेर भी लिए थे आके रख दिए थे। वो बैठा रहा, बातें करता रहा, लेकिन वो चुप करके बैठी रही, जैसे सुन ही ना रही हो, गुमसुम सी बैठी रही। और तकरीबन कोई घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बैठा होगा, बातें करता रहा। उसने कहा, ठीक है, तुमने नहीं खाया ना, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मैंने कहा था, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं लेके जा रहा हूं। वो चीजें उसने उठाई और चला गया। वो उसी तरह बैठी रही, सो ही ना सकी। दरवाजा खुला रहा, वरना वो सो जाती थी, दरवाजा बंद करती थी। उसी तरह बैठी रही, गुमसुम सी हो गई थी। क्या करूं? शौहर को बताती हूं, कहीं शौहर को नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन ये तो बढ़ता जा रहा है। आज एक रूप धार के आ गया है। मैं एक पठान फैमिली से हूं। हमारी गैरत कहां बर्दाश्त करती है, चाहे वो जिन भी हो। मेरे शौहर के अलावा कोई मुझे देखे, मेरे हुस्न की तारीफ करे, मेरे करीब भी है, उसने मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन ये तो फिर भी गलत थी ना। एक पठान के लिए कहां ये बर्दाश्त। उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज जब शौहर आएगा मैं उसको सारी बात बता दूंगी। सुबह दरवाजा खटखटाया गया। वो उदास सी, खौफ चेहरे पे, परेशानी लिए सीधी दरवाजे की तरफ गई कि शौहर को सब बता देती हूं। दरवाजा आज जोर से खटखटाया जा रहा था। उसने पूछा, कौन? तो आवाज आई शौहर की। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा शौहर अकेला नहीं है, उसके साथ 2 और लोग भी खड़े हैं और उन्होंने उसको थाम रखा है। उसका शौहर उसके सहारे आया था। शायद वो चल नहीं सकता था। उसकी टांग पे कपड़ा बंधा हुआ था और वो इस तरह लड़खड़ाते हुए जंप ले रहा था कि वो एकदम से घबरा गई। उसके चेहरे पे जो खौफ था, परेशानी थी, यकीनन शौहर देख सकता, लेकिन जब उसने शौहर को इस हालत में देखा तो शौहर यही समझा कि मुझे देख के वो परेशान हो गई है। वो जान ही ना सका ये किसी और वजह से परेशान है। तो वो जो साथ आए थे बोले, इसको चोट लग गई है, इसलिए हम इसको घर तक छोड़ने के लिए आए हैं। अब वो अंदर कमरे तक नहीं जा सकता था उसका शौहर जारून। वो उसको लेकर सहारा देते हुए, क्योंकि वो एक टांग पे चल रहा था, एक टांग पे वजन ही नहीं रख पा रहा था, वो उसको लेकर चारपाई तक आए और उसको चारपाई पे लिटा दिया। वो एक बेइंतहा परेशान हो गई, तगो-दो करना शुरू हो गई कि क्या हो गया, क्या हो गया। उन्होंने कहा, परेशान ना हो, बस दुआ करें कि इसकी टांग टूटी ना हो। पट्टी वगैरह बांध, वो कपड़ा वगैरह बांध दिया है, 1-2 दिन तक पता लग जाएगा। अगर ठीक हो जाती है तो दर्द वगैरह निकला है, वरना ये टांग टूटने का खतरा है। वो खुदाफिज करके चले गए। वो अपने शौहर के बाद परेशान सी हालत में बैठी और पूछ रही, ये क्या हुआ है आपको? तो उसने कहा, पता नहीं, मैं काम कर रहा था,
कि मुझे ऐसा लगा पीछे से जैसे किसी ने धक्का दिया हो, और इतने ज़ोर से मुझे धक्का दिया कि मैं नीचे गिरा हूँ, और जिस जगह पे गिरा हूँ ये मेरा घुटना जाके इतनी ज़ोर से नीचे लगा है कि मैं मुंह के बल गिरने लगा था, लेकिन घुटने पे जाके लगा है, और ऐसी मेरी चीख निकली है कि फिर मैं उठ नहीं सका और चीखता रहा हूँ। उसके बाद आए हैं, इन्होंने मुझे सहारा दिया है और कहा है कि 1-2 दिन ऐसे रेस्ट करो, उम्मीद है कि तुम्हें ऐसे हल्की फुल्की चोट लगी होगी, खौफनाक हद तक नहीं लगी होगी, लेकिन जिस तरह मैं गिरा हूँ मुझे लग रहा है कोई हड्डी ना टूट गई हो। उसने शौहर को खिलाना पिलाना जो भी एक केयर करनी थी वो करनी शुरू होगी, लेकिन खौफजदा हो गई कि ये शौहर के साथ क्या हुआ है कि तभी उसके कानों में फ़िक्रा याद आया कि तुमने अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बुरा होगा। उसने कहा था जब उसने खाना नहीं खाया था। शौहर कुछ घंटे बाद सो गया। वो दूसरे कमरे से कोई सामान लेने के लिए गई तो वहीं दरवाज़ा खोलते ही सामने खामोन खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैंने तुमसे कहा था अच्छा नहीं होगा, देख लिया। इसकी टांग टूटी नहीं है, मैं तोड़ भी सकता हूँ और जोड़ भी सकता हूँ, बताओ क्या करूँ। एकदम से उसके आंसू निकल आए और उसने अपने हाथ ऐसे उसके आगे बांध दिए कि मेरे शौहर को कुछ ना कहो, प्लीज़ मेरे शौहर को कुछ ना कहो। उसने कहा ठीक है, तुम्हारा शौहर आज ही ठीक हो जाएगा, बस रो मत, तो मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लग रही। शाम तक शौहर उठा, कह रहा मेरा दर्द कम हो गया है, और उसने टांग नीचे रखी तो बकायदा टांग वो रख भी पा रहा था। उसने वजन डाला, उस पर वजन भी रख पा रहा था, और हैरान हो गया शायद उस वक्त ताज़ा ताज़ा ज़ख्म था इसलिए बहुत तकलीफ हो रही थी। अब तो मैं टांग रख भी रहा हूँ, चल फिर भी सकता हूँ। उठा और उसने चलने फिरने की कोशिश की तो वो वाकई चलने फिरने के काबिल भी हो गया। उसको लगा कि नहीं, उस वक्त शायद शदीद हो गया था, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन वो जानती थी कि जिसके सामने उसने हाथ जोड़े थे उसने कहा था चलो ठीक है, अब मेरी बात मानोगी ना। तो उसने गर्दन हिला दी थी ना चाहते हुए भी, हाँ, क्योंकि वो चाहती थी उसका शौहर ठीक हो जाए। उसने हाथ जोड़े हुए थे, उसने कहा जाओ आज वो ठीक हो जाएगा, और वहीं से वो मुड़ के वापस आ गई थी और शौहर ठीक हो गया था। अगले ही दिन शौहर काम पे जाने के लिए तैयार था। शौहर तो काम पे चला गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन वो जानती थी अब उसको उसकी हर बात को मानना पड़ेगा। अब कहानी को मैं यहीं पे जंप करने जा रहा हूं। आगे क्या हुआ ये आगे इसकी कंटिन्यूटी सुनाऊंगा, क्योंकि सीक्वेंस मैंने खुद बनाया है, उन्होंने तो पूरी कहानी मेरे हवाले की, लेकिन आगे आपको मज़ा आएगा। इनके यहाँ एक औलाद हुई, गुलबानो और ज़ारून का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने हबीबुल्ला रखा। हबीबुल्ला अब जवान हो चुका था। उसके दोस्त ने उसे कहा कि यार मैं और फलां दोस्त जो है ना, हम लोग उधर जा रहे हैं रहने के लिए, तो तू भी चलना। उसने माँ से इजाज़त ली गुलबानो से। नौजवान था, खूबसूरत था, बेइंतहा खूबसूरत था, गुलबानो का बेटा था, खूबसूरत होना था, कमाल का खूबसूरत था हबीबुल्ला। माँ से इजाज़त ले के माँ उसको जाने नहीं देती थी, लेकिन उसने ज़िद की, माँ हर दफ़ा तू रोक देती, अब तो जाने दे। माँ ने आखिर उसको जाने की इजाज़त दे दी। हबीबुल्ला अपने दोस्तों के साथ दूसरे गाँव और उसके आगे एक पहाड़ी सिलसिला था जहाँ पे उन्हें जाना था एक दोस्त के पास, वहाँ चले गए। हबीबुल्ला की एक आदत थी कि उसको ये पहाड़, ये वादियाँ, ये दरख्त, ये सब मंजर इंतहा के खूबसूरत लगते थे। वो इसको बहुत पसंद करता था और अक्सर ये नौजवान रातों को भी अपने घर के सहन में इस तरह देखता रहता था। रात, सितारे, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता था। रात का अंधेरा उसको बहुत प्यार आता था, रात के अंधेरे पे। आज ये पहली रात थी। उसी गांव के अंदर गए हुए जिस दोस्त के पास गए थे उसने बड़ी मेहमान नवाजी की, खाना शाना खाया, ये है वो है। जिस जगह पे इनको ठहराया गया था, ये 3 दोस्त थे, ये तीनों अपनी चारपाइयों पे लेटे थे कि हबीबुल्ला को नींद नहीं आ रही थी। वो बैठे बैठे उकता सा गया, कितनी खूबसूरत वादी है, इतना खूबसूरत मंजर है, रात से हमेशा से मुझे प्यार है, मैं बैठा हुआ क्यों हूँ, लेटा हुआ क्यों। वो चलता हुआ बाहर आ गया और ऐसे वॉक करना शुरू हो गया। सर्दी काफ़ी थी, उसने एक शाल लपेटी हुई थी, लेकिन उस सर्दी को वो एंजॉय कर रहा था।
वैसे चलता 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 काफ़ी आगे आ गया तो उसके कानों में एक आवाज़ आई। दो शख्स खड़े थे जो आपस में लड़े जा रहे थे ऊंची ऊंची आवाज़ों में। वो चलता चलता उनके करीब पहुंच गया कि पूरा गांव तो सो रहा है, ये कौन है जो कहता लड़ रहे हैं। वो इस अंदाज में लड़ रहे थे कि अब किसी भी वक्त एक दूसरे को धक्के मारने लगते और एक दूसरे से थप्पड़ों और लातों की बारिश कर देते। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते बोलते इतना धक्के दे रहे थे कि अब लड़ने वाले थे। वो तेज़ी से चलता हुआ गया और उनको हटा दिया, जैसे बीच बचाव कर रहा हो कि हट जाओ क्या हो गया है। तो उसी वक्त वो जो शदीद दोनों लड़ने के लिए जा रहे थे उनको उसने हटा तो दिया, लड़ने तो ना दिया। तो उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने हबीबुल्लाह को देखा तो एकदम से वो हो गए कि नौजवान तू कौन है, इतना हसीनो जमील नौजवान, कहाँ से आए हो, इस गांव के हो? उसने कहा नहीं, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। वो अपनी लड़ाई को भूल कर हबीबुल्लाह को देखना शुरू हो गए, सर से पांव तक देखा और दूसरे से बोला, हमारी बहन के लिए ये रिश्ता कैसा रहेगा? देखो हमारी बहन भी तो शहजादी है, ये भी तो शहजादा लग रहा है, कैसा हसीनो जमील है। दूसरे ने भी सर से पांव तक देखा, कहता है हाँ, जिस बात पे हम लड़ रहे थे देखो खुद ब खुद मसला हल हो गया, शहजादा चल के आ गया। वो बोला, मैं समझा नहीं आप लोग क्या बात कर रहे हैं। वो बोले, हमारी एक बहन है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह शहजादी है, जैसे तुम खूबसूरत हो वो वैसी ही खूबसूरत है। हम उसके रिश्ते के लिए बहुत परेशान हैं और उसके रिश्ते को ही लेकर लड़ रहे थे, लेकिन तुम्हें देखते ही हम दोनों का दिल आ गया तुम पे कि तुम्हें हमारी बहन से शादी करनी चाहिए, आओ हमारे साथ, तुम आ सकते हो। वो बोला, मैं कैसे आऊं? वो बोले, अरे भाई तुम्हें हमारी बहन पसंद ना आए, तुम शादी ना करना, आओ तो सही हमारे साथ। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए उनके साथ चल पड़ा कि ये क्या माजरा है, ये क्या है। वो चलता 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 कोई तकरीबन वो कहता है 10 से 12 मिनट हम चले होंगे कि एक जगह आई। ये काफ़ी बड़ा एक मकान था जिस पे रोशनी ही रोशनी थी। रात के इस पहर भी वो लोग जाग रहे थे। एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा खोला गया और जैसे ही कहता है हम अंदर दाखिल हुए तीनों, तो इर्द गिर्द बेइंतहा खूबसूरत फूल लगे हुए थे, पौधे ऐसे खूबसूरत लगे हुए थे। अंदर काफ़ी बड़ा जो उनका लॉन टाइप, लॉन तो नहीं था मतलब पहाड़ी के अंदर बना हुआ, जो उसके अंदर दरख्त थे उसके ऊपर फल लगे हुए थे, बाग टाइप जैसे होता है, उसके अंदर फल लगे हुए थे काफ़ी। और चलते हुए जब हम आगे गए तो एक बड़ा सा घर, जिसका बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा। कहता है हम लकड़ी का दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो वो वाकई सही कह रहे थे, कोई खाती पीती फैमिली के लोग थे, काफ़ी अमीर लोग थे। उनका घर भी अंदर से बहुत खूबसूरत था, ऐसे ज़बरदस्त किस्म के लकड़ी के उनके सोफ़े, चीज़ें बैठने की उठने की, इर्द गिर्द जो तस्वीरें लगा रखी थी। एक पठान लोग जो खाते पीते अमीर लोग होते अपने घरों को जिस तरह सजाते हैं, उसी तरह उसने देख तो रखा था अमीरों के घर, उसी तरह एक अमीरों का घर था और बहुत ज़्यादा सजाया गया था। और वो सारे ख़ानदान वाले जाग रहे थे। वो परेशान सा हुआ, उसको बिठाया गया। कुछ औरतें भी सामने आई और उसकी देख के मुस्कुराने लगी कि ये तो शहजादा है। तो वो परेशान था, उनसे बोला, मुझे बताएं तो सही मामला क्या है। वो बोले, हमारी बहन की आज ही शादी थी, लेकिन जिस लड़के से शादी थी वो धोखा दे गया। उसने हमारी बहन को देखा नहीं था, अगर उसने हमारी बहन को देखा होता वो कभी भी धोखा न देता। तुम जानते हो हम पठान हैं, शादी से पहले कोई देख नहीं सकता, शादी के बाद ही आप अपनी बीवी को देखते हैं। लेकिन वो देखा, वो लालची था, वो हमारी दौलत चीज़ों को देख के भाग गया, जो चीज़ चुरानी थी वो लेकर चला गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो हीरा तो यहीं छोड़ गया जो हमारी बहन है। तुम्हें हम ज़रूर दिखाएंगे, तुम परदेसी हो ना, तुम कभी हमसे मिले नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं आज ही हमारी बेटी, हमारी बहन की शादी तय हो, क्योंकि आज की तारीख है। ये घर वाले सारे रिश्तेदार हमारे जमा हैं, इसलिए जमा हैं कि आज शादी होनी थी और शादी वाले दिन वो धोखा दे गया है। तो हम इसलिए लड़ते लड़ते घर वालों से दूर आ गए थे कि क्या करें, और हम एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे थे कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से, तुम उसको दौलत न देते, तुम उसको ये ना करते। ये लड़ रहे थे कि तुम नजर आ गए। तुम हमारी बहन को एक दफ़ा देख लो, हम यकीन माना जानते हैं जैसे तुम शहजादे हो, उस शहजादी को देख के तुम्हारा भी उस पर दिल आ जाएगा। उसको समझ ही नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। इतना समझ आ गई थी कि कोई भाग गया है, इनकी पठान है, शादी है, और आज के दिन शादी थी और लड़का चला गया है, रिश्तेदार घर में मौजूद हैं, उनको सबको कुछ समझा नहीं पा रहे। तो वो वहीं पे बैठा था कि सामने से एक लड़की जिसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था, उसने बाल
बांधे हुए नहीं थे, खुले थे लेकिन दुपट्टे से ढांप रखे थे। उसके बावजूद इतने काले स्याह और चमकीले खूबसूरत बाल, लेकिन उसके आगे जो उसका चमकता दमकता चेहरा। उसकी माँ भी खूबसूरत थी, लेकिन उसने इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। दुनिया उसकी माँ की तारीफ़ें करती थी, लेकिन अब वो बड़ी उम्र की हो गई थी। लेकिन ये लड़की तो इंतहा की बला की खूबसूरत थी, क्योंकि हबीबुल्लाह को हुस्न भी माँ की वजह से मिला था, लेकिन ये लड़की तो कमाल थी। वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया। वो ट्रेल उठाती हुई, शर्माती हुई, आंखों को झपकाती हुई आई और उसने आके वो ट्रे नीचे रख दी जिसमें खाने पीने का सामान था। लेकिन वो छलांग मार के अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसको यकीन आया कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। पठान बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको कुदरती हुस्न दिया होता है। उनके गाल लाल होते हैं, पिंक होते हैं, होंठ उनके खूबसूरत, मतलब ऐसा मेकअप होता है कुदरती जो कभी ख़त्म नहीं होता और जो एक दफ़ा देखता है देखता ही रह जाता है। लेकिन वो तो उन लड़कियों से जो खूबसूरत होती हैं उनसे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि वो अपनी जगह से एकदम से खड़ा हो गया और उसके आंखें झपकाए बगैर देखे जा रहा हो। उस लड़की ने सिर्फ ट्रे रखा, एक निगाह सिर्फ उसको देखा, एक निगाह। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं और उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि उसकी आंखों का दीवाना होकर रह गया। उसको ऐसा लगा कि मैं तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत नौजवान हूँगा कि अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। लेकिन वो अभी तक दिल के अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि यही लड़की है या कोई और है। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये देखो हमारी बहन आ गई है। बातें हो रही थी कि वो लड़की ट्रे लेके आई थी, तो उसने अपनी आंखें झुका ली कि पठान है, गुस्सा ही ना कर जाए, मार ही ना दें। लेकिन उस लड़की की आंखों में देख के वो पागल हो चुका था, दीवाना हो चुका था कि ऐसी खूबसूरत लड़की, काश काश इससे मेरी शादी हो जाए। लेकिन वो बैठ गया। वो जो खड़ा हुआ था असल में एहतरामन हुआ था। जब ख़वातीन पहले आई थी तब भी वो एहतरामन खड़ा हुआ था, तो इस लड़की को देख के भी वो एहतरामन खड़ा हुआ था। आंखों से आंखें एक दफ़ा चार हुई और फिर वो बैठ गया, निगाहें झुका ली इस अंदाज में, क्योंकि पहले उनकी कुछ ख़वातीन आई थी, उन्होंने आके देखा था लड़के को, एहतरामन वो खड़ा हुआ था। अब एक लड़की कुछ खाने पीने के लिए लेके आई थी, लेकिन वो लड़की को देख के पागल ही हो गया था, जनूनी हो गया था। वो चली गई, बैठ तो गया, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। तो उसके कानों में एक आवाज़ आई, आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम हबीबुल्लाह है। वो बोले, हबीबुल्लाह आपको हमारी बहन कैसी लगी? तो एकदम से चौंका, उसको झटका सा लगा जैसे 440 का करंट लगता है। कौन सी बहन? ये अभी तो आपके सामने ये ट्रे रख के गई हैं। और उसको लगा कि मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। जिस लड़की का मैंने सोचा यही हो सकती है। और फिर उसने कहा, जी मुझे ये रिश्ता कबूल है। एकदम से आवाज़ आई, मुबारक हो, लड़के को रिश्ता कबूल है। बस मौलवी साहब को फौरी बुलाया जाए, जो पहले से ही वहाँ पे अरेंज कर लिए गए थे, क्योंकि आज शादी थी। मौलवी साहब, रिश्तेदार सब मौजूद थे, खाने पीने का एहतमाम भी हो चुका था, सिर्फ दूल्हा चला गया था। उसने मौलवी साहब को बुलाया गया, उसको सामने बिठाया गया और वहीं पे उसको कहा निकाह शुरू किया जाए। वहीं पे उसका निकाह पढ़ाया गया। लड़की सामने नहीं आई थी, वो चली गई और उसका निकाह हुआ, मुबारकबाद हुई। लेकिन उसको जो मिठाई खिलाई गई, ऐसी मज़ेदार मिठाई, वो कहता है मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई थी। उन्होंने खाना खिलाया, खाना खाया, मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी सुहाग रात है, आपका कमरा पहले से तैयार है। यकीनन आज ही शादी थी तो उसको घर तो नहीं लेके जा सकता था, तो वहीं पे कमरे का एहतमाम किया गया था। बड़ा सा ये घर था। जिस कमरे के अंदर वो दाखिल हुआ, वाकई उसको फूलों से ऐसा सजाया गया था जैसे अमीर सजाते हैं, ऐसा ज़बरदस्त उसको फूलों से वो कमरा महक रहा था। उसकी जो सेज बनाई गई थी, ऐसी खूबसूरत सेज थी कि वो सोच भी नहीं सकता था। और जब उस सेज पे पहुंचा, उसको दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, उसको यकीन नहीं आ रहा था। घूंघट किए वो लड़की वहीं बैठी हुई थी। उसको उसका नाम पता लग चुका था। मौलवी ने जब इकरार करवाया था तो उसने उसका नाम उसको बताया था। उसका नाम था हुस्से। वो हुस्से से शादी कर चुका था। हुस्से उसकी बीवी थी। वो घूंघट किए बैठी थी, उसके पास गया और उससे बोला, हुस्से मैं नहीं सोच सकता था कि जिंदगी
इस मोड़ पे इस तरह लेके आएगी कि मैं दोस्तों के साथ आऊँगा। मेरी माँ मुझे कभी नहीं कहीं जाने देती थी। पहली दफ़ा कहीं निकला और रातों को हमेशा मुझे प्यार होता था, अंधेरा मुझे अच्छा लगता था, सितारे अच्छे लगते थे। सर्दी हो या गर्मी, मैं बाहर ज़रूर सितारों को देखता था। आज भी ऐसे निकला और देखो कुदरत ने कैसे तुमसे मिला दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। वो घूंघट ओढ़े शर्माती हुई सामने बैठी हुई थी, उसके साथ बातें करता रहा और यूं वो दोनों मियाँ बीवी जो निकाह कर चुके थे अपनी सुहाग रात में मसरूफ हो गए। जब वो सुबह सो के उठा तो उसके ऊपर एक ऐसा खुमार छाया हुआ था, वो अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन नौजवान समझ रहा था। वो बीवी उसके पहलू में लेटी थी जिसके साथ उसने रात गुजारी थी, जो उसकी बीवी बन चुकी थी, जो इतनी हसीन और जमील थी, जिसके वजूद से ऐसी खुशबू आती थी, उस कमरे के अंदर से ऐसी महक थी कि जब वो उठा तो बेइंतहा खुश था। अभी कुछ लोग शादी की वजह से सो रहे थे, इक्का दुक्का लोग जागे थे। तो उसने बाहर निकला, अपने कमरे से बाहर आया, सलाम दुआ की। तो इक्का दुक्का लोगों ने कहा, क्योंकि काफ़ी दिनों से शादी का रफड़ चल रहा था, सारे थके हुए हैं, रात शादी हुई है तो अब सारे आराम कर रहे हैं, क्योंकि सबके सर से बोझ उतर गया है शादी का, इसलिए सब आराम करें। आपको कोई चीज़ चाहिए? उसने कहा नहीं, मैंने रात इतना खा लिया था, अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वो भी ख़वातीन थीं जो एक दो इक्का दुक्का नजर आई, वो भी इधर उधर हो गई। अब घर खाली, तकरीबन सारे सो रहे थे, कमरे बंद थे। वो इधर उधर फिरता रहा और उसके बाद वो चलता चलता बाहर मेन गेट पे आ गया। ऐसे खूबसूरत फलों वाले दरख्तों को देख के उसका जी ललचाया। उसने एक दो फल तोड़े और खाए, ऐसे रसीले, ऐसे मज़ेदार पके हुए फल, उसको मज़ा आ गया। उसने 3-4 फल खाए। वो गेट से बाहर निकल आया कि अभी ये लोग तो सो रहे हैं, मैं दोस्तों के पास क्यों ना पहुंचूं, क्योंकि उसको याद आया मेरे दोस्त तो परेशान होंगे, वो जब सुबह उठे होंगे मुझे नहीं देखा होगा तो बेइंतहा परेशान हो गए होंगे, मैं वहां जाऊं, उनको तो कम से कम बता के आऊं कि यार परेशान ना होना, मेरी शादी होगी है, मैं इधर हूं, ताकि वो रिलैक्स हो जाएं। उसको जैसे ही याद आया वो तेजी से गेट से बाहर आ गया। रास्ता उसको याद था, वो चलते हुए चलते 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 सीधा वहीं पहुंच गया। दोस्त उठ चुके थे और वो परेशान थे कि हबीबुल्लाह कहाँ है। वो जैसे गया तो बोले, हबीबुल्लाह हम परेशान हो गए थे, कहाँ हो तुम, सुबह सुबह कहाँ उठ के चले गए थे? उसने कहा, यार मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है, सुबह नहीं मैं रात को उठ के चला गया था। क्या हुआ? उसने बताया कि मेरी एक जागने की आदत है, ऐसे घूमने फिरने को, इस कुदरती मनाजर को देखने के लिए मैं ज़रा बाहर निकला तो ऐसे ऐसे लोग लड़ रहे थे, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे कहा, और उसके बाद फिर वो मुझे साथ लेके गए और मेरी शादी हो गई है। मेरी बीवी इतनी हसीन और जमील है कि तुम लोग देखोगे पागल हो जाओगे, और जितने मज़ेदार उन्होंने मुझे खाने खिलाए हैं और जो वहाँ पे फल लगे हुए हैं। दोस्तों ने कहा, तेरा दिमाग ठीक है, तू पागल हो गया है, ये क्या बातें कर रहा है? उसने कहा, यार मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। जब वो उसकी बात को नहीं माने तो बोला, आओ मेरा घर है ना, मेरा ससुराल है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, अपनी बीवी भी दिखाता हूँ, तुम्हारी सेवा देखना कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे मिठाइयाँ हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे खाने हैं जो मैंने रात खाए हैं, ज़िंदगी में ऐसे मज़ेदार खाने नहीं खाए, तुमने कभी नहीं खाए होंगे, आओ मेरे साथ। वो भी तैयार हो गए, क्योंकि वो इतना सीरियस था, वो इस बात पे कसम खाने को तैयार हो गया। वो हैरान हो गए कि यार मजाक भी करता तो कसम तो ना खाता। वो उसके साथ चल पड़े। वो चलता 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 सीधा उनको उसी घर के सामने लेके गया, लेकिन वहाँ पे घर होता तो नज़र आता। उन्होंने कहा, हाँ किधर है घर? वो इधर उधर देख रहा है, कह रहा है यही तो जगह थी, यहाँ पे तो दरख्त थे, यहाँ पे बाग था, यहाँ पे घर था। वो कह रहे हैं, यार तू कसमें खाने लगा था, हम लोग इसलिए तेरे साथ आ गए, पहले ही समझ गए थे तू मजाक कर रहा है, लेकिन तू तो सीरियस ही हो गया था, ये क्या है? उसने सर पकड़ लिया कि यार ये क्या है। वो काफ़ी परेशान हो गया। उसको दोस्त उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गया, कहते हैं लगता है तू ना नींद में भी चलना शुरू हो गया और तू रात नींद में ही चलता रहा और कोई ख्वाब देखता रहा है, तूने कोई ख्वाब देखा है। अब उसके पास कोई ऐसा सबूत होता तो वो सबूत दे सकता कि हाँ ये देखो ये सबूत है, रात कुछ ऐसा था ना, उसने कपड़े वहाँ पे बदले थे, इसी लिबास में ही गया था, लेकिन कोई सबूत नहीं था उसके पास। लेकिन उसको सब कुछ याद था कि वो कुछ भी ख्वाब नहीं था, वो हकीकत था। वो हुस्से उसकी बीवी उसको याद थी। वो खैर वहाँ से वापस आ गए, 1-2 दिन रहे, लेकिन वो चुप सा रहा। खैर वहाँ पे 2-3 दिन के लिए जो घूमना फिरना था वो घूमने फिरने के बाद वापस आ गए। उधर घर आया, माँ से उसने किसी बात का कोई जिक्र ना किया। अब इस घर में जब रात हुई तो बेचैन सा हो गया।
उसको वो ख्वाब था या हकीकत था या जो भी मंजर हुआ था वो सब याद आ रहा था कि वो क्या था। उसको कुछ समझ ना आए कि वो हुआ क्या था, उसको कुछ पल्ले ना पड़े। वो अपने घर की छत पे चला गया सोने के लिए। जैसे ही वो छत पे अपनी चारपाई पे जाके लेटा तो सर के नीचे उसने बाजू रखा हुआ था तकिए के तौर पे, तकिया भी रखा हुआ था, ऐसे आंखें खुली थीं और ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। सर के नीचे उसका बाजू था कि उसके गाल पे किसी ने बोसा दिया। और जैसे उसके गाल पे बोसा दिया वो एकदम से चौंका कि ये कौन है। उसने मुड़ के देखा तो बिल्कुल ही उसके साथ ही बिस्तर पे हुस्से लेटी थी, उसकी वही बीवी। वो एकदम से छलांग मार के उठ के बैठ गया कि क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन हुस्से वहीं पे लेटी थी और उसने कहा लेट जाओ। वो उठ के बैठ गया, उसको यकीन नहीं आ रहा था। वही रंग, वही रूप, वही खूबसूरती, वही बदन, वही जवानी जिसके नशे में वो तो पागल रहा था, जिसके साथ उसने रात गुजारी थी बीवी की तरह। शौहर और बीवी का रिश्ता बना था उनके बीच में। तो उससे बोला तुम हुस्से, तुम कैसे आई यहां पे। उसने कहा मैं आपकी बीवी हूं, क्यों आपको बुरा लगा मैं यहां पे ना आती। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम कब आई, कैसे आई। मैं जब अभी ऊपर आया हूं कोई भी नहीं था, मैं जाग रहा था, सोया भी नहीं हूं, लेकिन मैंने तुम्हें आते भी नहीं देखा। कोई भी आता तो मुझे नजर आ जाता, तुम ना आते हुए नजर आई हो। और तुम चारपाई पे जब लेटी हो तो आवाज पैदा होती है, चारपाई हिलती है ना, तुम्हारे हिलने की आवाज आई है। जब तुमने मेरा बोसा लिया है तो तब मुझे लगा है ये क्या है। और तुम वो कहाँ चला गया था, वो घर भी नहीं था। मेरे दोस्तों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया कि वो घर नहीं है, वो ख्वाब था, तुम नींद में चले हो, इतना मेरा मजाक उड़ाया गया, ये क्या है। वो बोली हबीबुल्लाह ये सच है, मेरा तुमसे निकाह हुआ है, मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन एक बात, मैं इंसानों में से नहीं हूं। वो घर, वो फैमिली, वो खानदान के जितने लोगों को तुमने देखा था वो मेरे खानदान के लोग थे। हम कौमे जिन्नात से हैं और मेरी हकीकत में तुमसे शादी हुई है। अब मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम अपने दोस्तों को जब दिखाने के लिए लाए थे, मेरे खानदान वालों ने और मैंने, किसी ने भी अपने आप को उनके सामने जाहिर नहीं किया। हम उसी वक्त वहां पे सब कुछ मौजूद था, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी दोस्तों की आंखों के आगे से ओझल कर दिया था कि तुम ना देख सको। हम चाहते हैं तो देख सकता है कोई, वरना नहीं देख सकता। वो बोला क्या तुम कोई जिनजादी हो। वो बोली हाँ मैं जिनजादी हूं और तुम्हारा मुझसे ही निकाह हुआ है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। उसके साथ पहले ही रात गुजार चुका था, उसको उसके साथ कोई खौफ नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी बदन की खुशबू, उसकी जवानी, उसकी वो खूबसूरती उसको तो पागल कर रही थी। वो उसके साथ लेट गया और फिर से वो दोनों एक मियाँ बीवी के रिश्ते में ढल गए। अब वो रोज रात को आती, उसके साथ लेटती और फिर वो चली जाती। एक दिन ऐसे ही वो चारपाई पे लेटा था, उसको गले लगा के लेटी थी कि ऊपर उसकी मां आ गई। और जैसे ही मां आई तो मां ने आवाज दी हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह। वो सीधा लेटा था, वो बिल्कुल उसके साइड पे करवट लेके, उसी की तरफ करवट लेके लेटी थी और उसने अपना बाजू उसके सीने पे रखा हुआ था। वो एकदम से जब उसने मां की आवाज सुनी तो हड़बड़ा के डर गया कि वो ये तो मां देख लेगी उसको, और वो जल्दी से उठ के बैठ गया। वो उसी तरह लेटी रही और उसकी आंख खुल गई, वो सो रही थी, वरना वो चली जाती थी। आज वो गई नहीं थी, लेटी हुई थी। और उसने मुस्कुराते हुए हबीबुल्लाह की तरफ देखा। हबीबुल्लाह के चेहरे का रंग उड़ गया कि मां को पता लग गया है। लेकिन मां ने आके कहा बेटा जल्दी से आजा नीचे, नाश्ता कर ले, आज ये काम करना है तूने। उसने यूं लेटी हुई उसकी तरफ देखा और मां की तरफ देखा, और मां ने कहा क्या हुआ है, क्या देख रहा है, कहा है ना तुझे जल्दी से नीचे आ जा, नाश्ता कर तैयार होके और जा। आता हूं मां, आता हूं। मां तो चली गई, लेकिन वो परेशान होकर उससे बोला हुस्से तुम तो लेटी थी, मेरी मां ने देखा क्यों नहीं। उसने कहा मैंने तुमसे कहा है ना, मैं जाहिर करूंगी तो वो देख सकेंगी, तुम परेशान मत हो, मैं जाहिर नहीं करूंगी, उनको पता नहीं लगेगा। उसके बाद वो रिलैक्स हो गया कि हुस्से नजर नहीं आती, और हुस्से उससे आती, मिलती, चली जाती, कुछ दिनों के लिए नहीं भी आती, अपने 2-3 दिन गायब भी हो जाती, हफ्ता गायब हो जाती। उसको कहती मैं अपने माँ बाप की तरफ गई हूँ। उसको
वो जब भी उसके पास आती वो शोहर और बीवी का रिश्ता बनाते, आप जिस्मानी रिश्ता। उसने एक दिन उससे कहा कि यार मैं कोई काम वगैरह ढूंढ रहा हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा मेरे होते हुए क्यों परेशान हो, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? उसने कहा तुम क्या करोगी मेरे लिए? उसने कहा कुछ नहीं, जब तुम सुबह सो के उठा करो तकिए के नीचे देख लिया करो। और उसी रात वो उठ के चली गई। जब वो सो के उठा उसने तकिए के नीचे देखा तो पैसे रखे हुए थे, और फिर सिलसिला इस तरह शुरू हो गया कि रोज जब भी वो उठता तकिए के नीचे पैसे होते। अब माँ परेशान हो गई, काम भी नहीं कर रहा बेटा, इसके बस पैसे आ रहे हैं, ये क्या मामला है? क्योंकि वो जो काम करता था उसकी तो कमाई बहुत कम थी, बेटे के पास ज़्यादा पैसे थे। माँ ने एक दो दफ़ा कहा बेटा तू क्या कर रहा है, कोई चोरी वगैरह तो नहीं करता, सच सच बता। उसने कहा नहीं माँ तेरी कसम कोई चोरी नहीं करता। उसने कहा पैसे इतने कहाँ से आ रहे हैं? उसने कहा माँ वही जो मैं कमाता हूँ। माँ को यकीन ना आया। उसने उससे कहा उससे पैसे तो तू दे देती है, लेकिन माँ को मेरे ऊपर शक हो रहा है मैं चोरी करता हूँ या क्या, यार कहीं काम लगवा दे मेरा। उसने कहा कोई मसला ही नहीं है। उससे ने उसको एक जगह का कहा वहाँ पे जाना तुम्हारा काम हो जाएगा। वो वहाँ पे नौकरी के लिए काम के लिए गया। नौकरी पढ़ा लिखा तो नहीं था, जो ये काम होते थे। उन्होंने उसको काम पे रख लिया, कोई इंटरव्यू नहीं, कहा ठीक है जी आप कल से आ जाए। तनख्वाह भी अच्छी रखी। अब तनख्वाह भी अच्छी हो गई, वो उधर से तकिए के नीचे भी पैसे रख देती थी। वो खाता पीता मौज उड़ाता, जो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बना रहा था उससे उसको जो कमज़ोरी होती वो उसके लिए खाने पीने की चीज़ें भी लेके आती और उसको पैसा भी देती, तो वो सेहतमंद होता जा रहा। जो उसने उसका काम दिलवाया था वहाँ से भी पैसे आने लगे। माँ खुश हो गई। माँ को लगा कि अब बेटे की शादी कर देनी चाहिए, बेटा कमा रहा है, उम्र भी हो गई है। यूं माँ ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और बेटे को सरप्राइज़ देने के लिए बेटे को तैयार कराया, बिल्कुल तैयार श्यार करा के उसको कहा किसी की शादी में जा रहे हैं। वहाँ पर रिश्तेदार इकट्ठे थे और जब वहाँ पहुँचे तो उसने हबीबुल्लाह को बताया कि मेरी बेटे का आज मंगनी है। हबीबुल्लाह एकदम से परेशान हो गया। वो रिश्तेदार जितने इकट्ठे हुए थे वो हबीबुल्लाह की मंगनी के लिए इकट्ठे हुए थे और हबीबुल्लाह जानता था वो तो पहले किससे शादी कर चुका है। खैर उसने जब लड़की को देखा तो उन्होंने कहा आज तुम सिर्फ देखोगे लड़की को, कल हम 2 दिन के बाद तुम्हारी मंगनी है। आज सरप्राइज तुम्हारे लिए ये था कि रिश्तेदार वाले जमा हैं, इन सब के सामने मैंने रिश्ता मांगना था, जो मैंने मांगा है उन्होंने हाँ कर दी है, तो 2 दिन बाद तुम्हारी मंगनी है, आज दुआ खैर की है। उसने लड़की को तो देख लिया, लड़की खूबसूरत तो थी लेकिन हुस्से के मामले में तो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो डर गया कि ये मामला क्या है। उधर सब गपशप करते रहे, खाना शाना खाया गया, दुआ खैर की हो गई और 2 दिन बाद मंगनी थी। माँ ने कहा अब तैयारी करो तुम्हारी मंगनी है। लेकिन उस रात को जब हुस्से आई तो वो शदीद गुस्से से भरी हुई थी और उसने कहा कि खबरदार जो तूने मंगनी की तो मैं तेरी बीवी हूं और मैं ही तेरे साथ रहूंगी। अगर तूने मंगनी की, शादी तो दूर की बात है, तो याद रखना मेरे खानदान के लोग आके तुझे और तेरे पूरे खानदान वालों का ऐसा हशर करेंगे तू सोच भी नहीं सकता। तुझे किस चीज़ की कमी दी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? क्या मेरा जिस्म उसका मुकाबला करता है? इतना खूबसूरत जिस्म उसका हो सकता है? तू देख तो सही, ना उसकी शक्ल मेरी जितनी खूबसूरत, ना उसका जिस्म मेरे जितना खूबसूरत, और मैं तेरे सामने दुनिया जहान की तमाम दौलत ला के रख सकती हूँ। क्या तेरे सामने कभी असली रूप में आई हूं? हमेशा एक खूबसूरत रूप धार के आई हूं। तुझे तकलीफ किस चीज़ की है? तुझे पैसा, हर चीज़ देने को तैयार हूं, बस इनकार कर दे मंगनी से। वो गुस्सा होके चली गई। अगली रात वो आई ही नहीं, 2 रातें नहीं आई। उससे अगले दिन माँ ने कहा बेटा तैयार हो जा, आज मंगनी है। वो खौफजदा हुआ लेकिन समझ ना आए, लेकिन जैसे कैसे तैयार हो गया। शाम के टाइम वो पहुंच गए, वहां मंगनी की सारी तैयारी मुकम्मल थी। उन्होंने कहा हाँ जी मंगनी वगैरह कर दी जाए। तो उसी वक्त हबीबुल्लाह की निगाह पड़ी कि सामने दरवाजे से वही 2 लोग जिन्होंने पहली दफ़ा उसको कहा था कि चलो हमारी बहन देखो, वो 2 उनके साथ हुस्से खड़ी है। और दूर उसको नजर आया काफ़ी फासले पे लोग ही लोग हैं जिनके हाथों में डंडे हैं। और जैसे ही उसने देखा वो एकदम से छलांग मार के खड़ा हो गया और वो दोनों हुस्से और उसके जो दोनों भाई थे वो गुस्से से आगे बढ़े, डंडे इस तरह पकड़े हुए जैसे तुझे नहीं आज छोड़ेंगे, तेरा तो सर फाड़ेंगे। वो कभी इधर भागना शुरू हो जाए, वो कभी इधर भागना शुरू हो जाए।
गांव के लोग परेशान हो गए कि पागल हो गया, इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। उनको कुछ ना नज़र आया कि ये किधर भाग रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। और ज़ोर ज़ोर से कहा, माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, मैंने मंगनी की, मुझे मार देंगे, माँ मुझे बचा ले। माँ परेशान हो गई। अब सारे घबरा गए, ये क्या हो गया, कभी इधर छुप रहा है, कभी उधर छुप रहा है। वहीं पर एक बुज़ुर्ग थे, वो अपनी जगह से उठ कर खड़े हुए और उस नौजवान से कहा, हबीबुल्ला इधर आओ, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। सबको कहा, जितने भी लोग कमरे में हैं इस वक्त सारे कमरे को खाली कर दें। उन्होंने कमरे को खाली कर दिया। परेशान हो गए, क्या हो गया। मैंने इसलिए कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, मैंने कमरा खाली करा किसी को पता ना लगे। मैंने देख लिया है इन तीनों को, इस लड़की को भी और उसके साथ जो डंडे लेके आए हैं। ये क्या माजरा है, कौन है ये लड़की। उसने मुख्तसर सा वहाँ पे कह दिया कि ये मुझे पता नहीं था, मेरा इससे निकाह हो चुका है, ये मेरी बीवी बन गई है और इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर तूने मंगनी की या कुछ किया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं परेशान था, क्या करूं, बताऊं माँ को ना बताऊं, लेकिन ये लोग आ गए। और उसी वक्त उसकी माँ के चेहरे पे, गुलबानों के चेहरे पे एक इंतहा का खौफ फैल गया। और उसने साइड पे खड़े हुए उन दोनों को, जो उसको नज़र नहीं आ रहे थे, और उससे भी उनको देखा और कहा, कहाँ खड़े हैं। उसने कहा, हबीबुल्ला ने, वो सामने। तो उसकी माँ बोली, आखिर तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी ना, तुम्हारी औकात यही है। मैंने उस ज़रून से कहा था, खामून से कहा था, तुम लोगों की औकात ही यही है। तो वो भी चौंक पड़ा और वो बुज़ुर्ग भी बोले, बेटा यहाँ ये बातें मुनासिब नहीं हैं, और मैंने उनको इसलिए भेजा है, मैं किसी के सामने अपना आप जाहिर नहीं करना चाहता कि मैं इन चीज़ों को देख सकता हूँ। मैं अभी मामले को कवर कर लेता हूँ, लेकिन मैं आज रात तुम्हारे घर चलूँगा, इस मामले को हम वहीं पे तय करेंगे। और ये जो सामने खड़े हैं, मैं तुम्हें भी बता दूँ, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते ना, सिर्फ इसके सामने जाहिर किया था, वो बुल्ला के सामने। देखो मैंने भी तुम्हें देख लिया है, अभी जाओ, रात को फैसला करते हैं, वरना ये याद रखना ये बहुत खौफनाक होगा तुम्हारे लिए। कहो तो अभी पढ़ाई शुरू करूं। और उन्होंने उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। हबीबुल्ला ने देखा कि वो एकदम से वापस चले गए, जो पीछे भी काफ़ी थे, दूर खड़े थे, वो भी चले गए और ये तीनों भी चले गए। लोगों को बुलाया गया और कहा गया, बच्चा डर गया है, शक्ल सूरत का बहुत खूबसूरत है, तो हवाई मखलूकें डरा देती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैंने देख लिया था, परेशान ना हो, हम कल मंगनी करेंगे। अभी थोड़ा से इसके कपड़े जो हैं ज़रा नापाक हो गए थे और इसको पता नहीं लगा, कहीं गंदगी लगी है कपड़ों के साथ, जिसकी वजह से इसका वज़ू और नापाकी हो गई है, तो कल ये दोबारा नहा धो के आएगा। परेशान हो, मतलब कवर कर लिया। और उसके बाद खामोशी से, किसी को पता भी ना चला, बुजुर्ग उनके घर चले गए। उस घर के अंदर दो लोग रहते थे, गुलबानो और उसका बेटा हबीबुल्ला। तभी उस घर के अंदर दाखिल होते ही उस बुजुर्ग ने कुछ पढ़ाई की और कहा, इससे पहले मैं उनको कुछ बुलाऊं, मेरी बहन आप क्या कुछ कहना चाहेंगी। तो गुलगवानों ने वो अधूरी कहानी मुकम्मल की जो मैंने आपको कहा ना, बाकी आगे आपको सुनाऊंगा वो कहानी, कि जब उसके शौहर की टांग टूटी थी, उसके बाद वो खामून जो था वो फिर हर वो बात मनवाना शुरू हो गया था, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी उसकी बात को मानती थी। डर गई थी, अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। अपने शौहर की टांग को उसने देख लिया था। उसने बुजुर्ग को कैसे बताया, बेटे के सामने सारा बताया कि कैसे मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसका नाम खामून था, कैसे वो पहली दफ़ा आया, वो उस दरख्त पे रहता था और उसने मेरे जब शौहर की टांग तोड़ी तो उसके बाद मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैं अपने शौहर से इतना प्यार करती थी, हम गैरतमंद पठान लोग हैं। फिर मैंने उसकी हर बात मान ली। शुरू में वो मुझे हाथ भी नहीं लगाता था, सिर्फ आता, मिलता, बैठता, बातें करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने ना सिर्फ मुझे हाथ लगाया, मुझे एक दिन उसने गले लगा दिया। ये मुझे इतना गवारा नहीं था कि मुझे गले लगाए। मैंने फौरी फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगी। मैंने उस दिन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो हर वक्त उस घर के अंदर मौजूद था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो पहले ही जान चुका था, उसने मुझे मरने नहीं दिया और उसने मुझे पहले ही कह दिया, मैं जानता हूँ तू इस वक्त ये करने जा रही है, मैं तेरे दिमाग के अंदर घुस जाऊँगा, मैं तेरे वजूद के अंदर घुस जाऊँगा। और क्या भूल गई है, तेरे शौहर का मैंने अभी कुछ नहीं किया, करके दिखाऊं। और यूं मैं रोती रही लेकिन चुप कर गई। यहां तक कि वो शैतान मुझ पे हावी हो गया, उसने मुझे खुदकुशी भी नहीं करने दी। और यहां तक कि अब वो
जो कहता मैं उसकी हर बात मान लेती। पीर साहब की तो उन बुजुर्ग की तरफ देख के कहा, मेरा बेटा सामने बैठा है, आप समझ सकते हैं, अपने शौहर को बचाने के लिए कि मेरे शौहर को वो नुकसान ना पहुंचाए, मैंने उसकी हर नाजायज़ बात को इसलिए माना कि उसने फिर से एक दफ़ा मेरे शौहर को नुकसान पहुंचाया था। मेरे शौहर पहाड़ की एक ऊंचे सी जगह से गिरे थे और जिस तरह वो लुढ़कते हुए नीचे गए थे, उनको बिल्कुल खाई में गिर जाना चाहिए था, लेकिन एक जगह पे वो कहते हैं जैसे किसने मुझे थाम लिया था। उन्होंने आके बताया था किस चीज़ ने थाम लिया, कोई गैबी मदद आई थी मेरे लिए, मैं बच गया, वरना मैं आज मर चुका होता। मैं इसी बात पर डर गई थी, इसलिए जब उसने दूसरी दफ़ा मुझे डराया तो फिर मैं उसकी हर बात मानती गई। लेकिन मेरी बर्दाश्त से बाहर होता। वो जब भी मुझसे जिस्मानी ताल्लुक़ बनाता मैं टूट जाती, मैं रोती, मैं अपने खुदा से गिड़गिड़ाती, या अल्लाह कोई वसीला बना। और फिर अल्लाह ने एक दिन ऐसा वसीला बनाया कि उसी गांव के अंदर ही एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। जैसे उन्होंने वो कुछ पढ़ सा लिया मेरा माथा देख के, और मेरे भी आंसू ऐसे बह निकले। मैंने उनको सारी बात बता दी। वो अल्लाह वाले थे। मैंने कहा मेरी इनसे जान छुड़ाएं। वो कुछ देर पढ़ते रहे और उसके बाद बोले, ठीक है मेरी बेटी, तेरी इससे जान छूट जाएगी, बस तुझे एक तावीज़ दे रहा हूँ, इसको अपने शौहर के गले में पहना दी और ये तावीज़ अपने गले में डाल दी, और अपने शौहर से कहीं इस तावीज़ को ना उतारे, अल्लाह खैर करेगा। वो बुज़ुर्ग उसके घर गए, उस घर का दायरा कड़ा किया, पानी दम करके छिड़का, उनको तावीज़ बना के दिए और चले गए। उधर शौहर ने गले में तावीज़ पहन लिया, लेकिन बीवी से बार बार सवाल पूछ रहा था ये किस चीज़ का है। उसने कहा, एक गांव की औरत का बताया कि उन्होंने दिया है कि एक अच्छी है, ये हिफाजत करता है। उसने कहा मुझे तो किस चीज़ की ज़रूरत है। उसने कहा आप गिरे हैं, गिरते हुए बचे हैं, फिर आपकी टांग टूटी थी, कोई नुकसान ना। उसने पहन तो लिया, लेकिन उस पर अभी उतना वो नहीं था, किसी पीर का तो उसको पता ही नहीं था किसका है किसका नहीं। उसने पहन तो लिया, लेकिन उसके घर को वो दायरा कड़ा कर गए थे, घर महफूज हो गया। लेकिन उधर शौहर को इतना उस पर था नहीं। वो दिन के टाइम आबशार पे नहाने के लिए बैठा, जहाँ पे वो नहाते थे दिन को, तो उसने वो तावीज़ उतार के साइड पे रखा। अभी नहाने ही लगा था कि खुदा जाने उसके साथ क्या हुआ, कि जब उसके घर इतला पहुंची तो गुलबानो का शौहर मर चुका था। जब वो रोती पीटती भागती हुई उस जगह पे पहुंची तो उसका शौहर वहां पे मुर्दा हालत में पड़ा था। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, किसने गर्दन को मरोड़ दिया था और एक तावीज़ साइड पे रखा हुआ था। उसकी दुनिया उजड़ गई थी, उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो रोई और आखिर उसके शौहर को दफना दिया गया। वो रोई और फिर से उन बुज़ुर्ग के पास गई और उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि वो नहाने के लिए गया था और उसने वो तावीज़ उतार के रखा था और वो मौके की तलाश में था, उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। बेटी, अब वो तेरे करीब कभी नहीं आएगा, लेकिन उसका तेरे ख़ानदान से रब्ता रहेगा। याद रखें, वो तेरे ख़ानदान से जुड़ा रहेगा, लेकिन तेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकेगा। मैं ये जानता था। जब मैं तुझे तावीज़ दे रहा था उसी वक्त जान गया था कि दो ही रास्ते हैं, या तो तेरे शौहर की कुर्बानी, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि तू इसी तरह इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी जिनके साथ बनाती रहे और शौहर के साथ भी रहे। तुझे इनमें से अगर रास्ता चूज़ करना पड़े, कौन सा चूज़ करेगी? उसने कहा नहीं, मेरी ये गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मैं किसी गैर के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ में हूँ। मैं शौहर से बेइंतहा प्यार करती हूँ और शौहर को खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने उसकी हर बात को माना। लेकिन अब मेरा ज़मीर मुझे ये मलामत करता था कि मैं खुद मर जाऊँ, और तुमसे मेरी बहन, मेरी बेटी, फैसला नहीं हो रहा था। तुम खुद को मारने की कोशिश करती, वो तुम्हें कभी ना मारने देता। एक तरफ शौहर था, तुम उसको बचाना चाहती थी, और दूसरी तरफ एक ही रास्ता था, और वो यही रास्ता था कि शौहर इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन वो भी तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा। अब गुल खानों की ज़िंदगी में सिर्फ एक उसका बेटा ही था, हबीबुल्लाह, जो अभी बहुत छोटा था और बाप मर गया, लेकिन उसने उसको पाला पोसा, जवान किया, यहाँ तक कि उस गांव को भी छोड़ दिया, दूसरे गांव में शिफ्ट हो गई, मेहनत मजदूरी की, जैसा किया, बेटे को जवान कर दिया। बेटा अब काम में लग गया, और अब बेटे की मंगनी का टाइम हुआ था तो बेटा एक कहानी सुना रहा था, तो माँ ने कहा मुझे याद आ गया है, उसने कहा था वो तुम्हारे ख़ानदान से जुड़ेगा। आखिर उन्होंने औकात दिखला दी, बुलाइए उनको और बुलाइए उनको, मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। उनको कहिए मेरी ज़िंदगी लेनी है ले लो, मेरे शौहर की ज़िंदगी चली गई थी, आज मैं अपनी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ,
लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, ना ही उस लड़की से मेरा बेटा शादी करेगा। वो जिनजादी है, उसने वहाँ पे भी ज्यादती की थी और यहाँ पे भी उन्होंने मेरे बेटे के साथ ज्यादती की है। उस बुजुर्ग ने पढ़ाई करके उनको बुलाया और वो इंसान के रूप में तीनों आए, वो दोनों भी और उससे भी आई। और उसको ना सिर्फ बुजुर्ग ने देखा बल्कि वो पहले भी देख चुके थे, गुलबानो ने भी देखा। तो गुलबानो ने गुस्से से कहा, मारना है ना, मुझे मारो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा। मैंने अपने शौहर की कुर्बानी दी है, अब बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकती, अपनी जान की कुर्बानी दे सकती हूँ, बोलो ले लो मेरी जान। तो बुजुर्ग बोले, नहीं, जिस बुजुर्ग ने आपसे पहले बात की थी कि आपके ख़ानदान से जुड़े रहेंगे, उन्होंने सही कहा था। इन्होंने आपके ख़ानदान से जुड़ना था और ये जुड़ भी गए हैं, शादी कर भी ली हैं, लेकिन इसके बाद ये सिलसिला यहीं पे मेरी बहन ख़त्म हो जाएगा, परेशान मत हो। और उनकी तरफ मुखातिब होकर बोले, तुम्हें मैं रात ही झलक दिखा चुका हूँ, मेरी ताकत देख ली थी ना। उनके सर झुके हुए थे जैसे वो डरे हुए हों कि इनके सामने दोबारा से ताकत दिखाऊं। वो सर झुकाए खड़े रहे। समझ गए होगे ना मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हें इनके सामने इसलिए हाजिर किया है कि तुम इनको देख लो और ये तुम्हें देख लें कि बस इस बहन ने बहुत दुख सह लिया। जब अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है तो ये पर्दा रहने दो। मैं जानता हूँ वो खबीस तुम्हारे ख़ानदान से है, उसी खबीस ने ये चाल खेली है, उसी खबीस ने ये सारा कुछ किया। मैं इनके सामने सब बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारा पर्दा रख दूँ। एक तरफ तुम निकाह करते हो, एक तरफ तुम मुसलमान बनते हो और दूसरी तरफ ये हरकतें करते हो। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारी सारी कहानी खोल के इनके सामने रख दूँ, लेकिन नहीं, बस मैं ये चाहूँगा इन दोनों माँ बेटे की ज़िंदगी से दूर चले जाओ और इनकी ज़िंदगी में दोबारा कभी मत आना, और अगर दोबारा कभी इनकी ज़िंदगी में आए तो याद रखना मैं तुम्हें जला दूंगा। तो वहीं पे रोती हुई उस हुस्से ने कहा, मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। वो बोले, बोलो। कहा, सिर्फ एक रात, मुझे एक रात गुजारनी है, ये मेरा शौहर रहा है, मैं सचमुच में इससे प्यार करती हूँ, फिर मैं ज़िंदगी भर कभी इसके करीब नहीं आऊँगी और ये मैं वादा करती हूँ इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मुझे सिर्फ एक रात इसके साथ गुजारनी है। बुजुर्ग मान गए और कहा, ठीक है, मैं भी इसी घर में हूँगा, तुम एक रात इसके साथ गुजार सकती हो, और तुमने अगर रत्ती बराबर में नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारे और तुम्हारे ख़ानदान की खैर नहीं। उससे उस रात हबीबुल्लाह से मिली, बहुत गले मिल के रोई और कहा, यह ख़ानदानों का झगड़ा था, मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसमें मुझे इन्वॉल्व कर लिया। मैं वाकई एक जिनजादी हूँ, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा रूप धारा है, मैं भयानक रूप में हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है हबीबुल्लाह, तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। लेकिन आज जो उन्होंने नहीं बताया, मैं भी नहीं बता सकती, वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुके हैं, उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। मुझे तुमसे छोड़ के जाना होगा, तो एक आखिरी रात, तुम्हारी बीवी तो रही हो ना, सिर्फ आखिरी रात तुम्हारे साथ सोऊंगी और फिर चली जाऊंगी। वो आखिरी रात उसने उससे ढेर सारा प्यार किया, उसकी बातें करती रही, वो चुप रहा, आगे नहीं बोला, और जाते हुए काफ़ी जेवरात वो उसके हवाले करके गई, ये मेरी तरफ से तोहफा रख देना और यहाँ से चले जाना, किसी अच्छी जगह पे बड़ा सा घर ले लेना। और जब सुबह हुई तो वो जा चुकी थी। बुजुर्ग ने जब हबीबुल्लाह को बुलाया तो कहा, मैं जानता हूँ वो जा चुकी है और हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से गई है, वो तुमसे वाकई प्यार कर बैठी थी। बेटा जाओ, अपनी ज़िंदगी गुजारो, और ये तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं ये तावीज़ दे रहा हूँ, इसको कभी अपने गले से मत उतारना। कुछ राज जो अभी भी राज हैं, ना वो तुम्हारी माँ को मैंने बताए हैं ना तुम्हें बताए हैं। क्यों? तुम्हारी माँ को भी तकलीफ़ होगी, तुम्हें भी दुख होगा उस खामून जिन के बारे में, इसलिए बेहतर है अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसके बाद वो बुज़ुर्ग वहाँ से चले गए और उसने अपनी माँ को दिखाया, वो ये सब कुछ दे के गई है। उसके बाद उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, जेवरात को बेचा, हबीबुल्लाह कहते हैं हमने, और फिर हम एक ऐसी जगह पे शिफ्ट हो गए जहाँ हमारे पास बहुत पैसा था। हमने बड़ा घर लिया, मैंने शादी की, मेरे आज बच्चे हैं, मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, आज मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। सिर्फ इस कहानी को मेरी माँ जानती थी, या मैं, या कुछ गांव के लोग, लेकिन वो हम गांव छोड़ चुके, वो जगह छोड़ चुके, इसलिए ये कहानी आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरा पता नहीं मैं कब मर जाऊँ, लेकिन ज़रूर सुना दीजिएगा कि कभी कभी इंसानों के साथ ऐसा भी होता है कि ये जिन्नात नस्ल दर नस्ल उनके साथ चलते हैं।